इडली, डोसा, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएँगे जब एक बार यह इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में बना करके तैयार कर लोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और एकदम ही चटपटा सा नाश्ता बन करके तैयार होता है। साथ ही इतना हेल्दी है कि इसे आप हर रोज़ ही बनाना चाहेंगे। इस रेसिपी को आप सुबह की भाग-दौड़ में भी बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हो, या इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो, और शाम की छोटी-मोटी भूख के लिए भी बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को बनाया जा सकता है। एक साथ ढेर सारा नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा। अलग-अलग आपको इसके लिए इस तरह से पीसेस में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है जो मिनटों में बन जाती है। और सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, और जितना ये क्रिस्पी है ना, खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी होता है, और साथ ही ये एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे आप ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। और हाँ, हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए लेना है एक उबला हुआ आलू, और देख सकते हैं ये बड़े साइज का आलू है, तो मैंने यहाँ पर एक ही आलू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें 2 छोटे साइज के आलू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे नाश्ते का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को ना ग्रेट करेंगे। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, या आप इसे पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिए, या आप चाहें तो इसे हाथों से क्रश करके भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इसे इस तरह से ग्रेटर से कर लेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं, और बहुत ही आसानी से आलू हमारा ग्रेट हो जाता है। तो जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने आलू को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इस तरह से ग्रेट करते वक्त जो बड़े टुकड़े जो बाहर गिर जाते हैं ना, उसको आप इस तरह से बारीक कर लीजिए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। इस रेसिपी के लिए एकदम स्मूथ सा इसको हमें तैयार करना है। तो आलू हमारा ग्रेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो घर के सिंपल मसालों का ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत है। फटाफट से इस रेसिपी को घर के मसालों से एकदम ही चटपटा सा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे तिल। तो व्हाइट वाला तिल इस्तेमाल करना है 1 चम्मच। व्हाइट वाला तिल की जगह पे आप चाहें तो ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप ब्लैक वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे, और साथ में डाल देते हैं साबुत धनिया। तो हाथों से इस तरह से क्रश करके ऐड कीजिएगा धनिया को, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। साथ ही में ऐड करना है चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं, या अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, और साथ में ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है काली मिर्च से, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। हो सके तो आप काली मिर्च को ना फ्रेश अगर कूट करके डालेंगे तो और भी बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप चाहें तो गरम मसाला, या यहाँ पर आप पाव भाजी मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप इस मसाले को चटपटा बनाएंगे ना, उतना ही टेस्टी चटपटा आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो मैंने घर के सिंपल मसालों का ही यूज़ करके इस
फिलिंग को तैयार कर लिया है। तो अच्छे से स्मूथ इस तरह से हम इसको बना करके तैयार करेंगे, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए। सभी मसालों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं इस नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ। तो जो भी आपके घर में सब्जियाँ रखी हों आप उसे डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो डाल देते हैं गाजर। तो गाजर को ना इस तरह से ग्रेट करके ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर का बीज मैंने नहीं निकाला है, आप चाहें तो इसको निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप टमाटर का बीज निकालेंगे ना तो नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा, क्योंकि टमाटर में बहुत ज़्यादा पानी होता है। अगर आप उसका बीज निकाल देंगे ना तो इसका जो पानी है वो कम हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। तो बारीक कट करके ऐड करेंगे इस तरह से, और इसी के साथ ही में 1 इंच जितना अदरक को ऐड करेंगे ग्रेट कर। और तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च इस्तेमाल किया है, इस तरह से बारीक कट कर। आपको जितना पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो ग्रीन चिली को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने तीखेपन के लिए काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर आप चाहें थोड़ा सा कम, अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन जो भी आप इसमें सब्जियां ऐड करें इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी बहुत ही थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ताकि नाश्ता हमारा हेल्दी बने। ऐसा नहीं कि आप भर भर के इसमें अगर ऐड कर देंगे ना तो क्या होगा, नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा, अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाएगा, क्योंकि सब्जियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना। जैसे ही हम इसको आलू और नमक के साथ में इस तरह से मिक्स करेंगे तो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ेंगी और ये अच्छे से नहीं बन पाएगा नाश्ता आपका। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा ताकि नाश्ता अच्छे से हेल्दी बन सके। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब एक तैयारी और कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच चावल का आटा और साथ में ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे सिर्फ चावल के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे ना तो नाश्ते का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और कलर के लिए सिर्फ 2 पिंच यहाँ पर हमें हल्दी का पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे ताकि इसका हल्का सा पीलापन आए। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे जीरा। और यहाँ पर वाइट वाला तिल जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे लुक बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही क्रिस्पीनेस भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो अगर आपके पास वाइट वाला तिल नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, तिल से ना बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पानी डालेंगे ना तो आपका जो बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इस तरह का एक स्लरी तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा ना तो इसको हम पतला रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। तो मैं आपको फाइनल कंसिस्टेंसी इसका दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं ना इस तरह से हमें थोड़ा गाढ़ा ही इसको तैयार करना है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इस नाश्ते को हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो मेरे पास ये गेहूं का आटा बचा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया है। आप चाहे तो इसको तुरंत ही बेल कर भी तुरंत ही डो बना करके भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं क्योंकि ये बचा हुआ आटा है ना, तो जिसके कारण से ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हमने इसको इस्तेमाल किया तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर देते हैं और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा टाइट डो बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर तुरंत ही डो लगा करके इस रेसिपी को बना रहे हैं ना तो इसमें आप सूजी ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें सूजी या ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने इसको रोटी के लिए गूंद करके रखा था, तो वही आटा मैंने लिया है। लेकिन अगर आप इसको तुरंत अगर बेल रहे हैं, तुरंत बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सूजी और ऑयल डालिएगा, जिससे इस तरह की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से भी बनाते हैं, अगर आपके पास आटा बच गया हो और इस तरह से अगर आप बनाना चाहें तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आटा इस तरह से डस्ट कीजिए और उसको आप अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा टाइट सा
लोई बना करके तैयार कर लीजिए। तो एक बड़ा ही मैंने लोई इसका तैयार कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस तरह की एक बड़ी सी रोटी हमें बेल करके तैयार कर लेना है। और इसका जो थिकनेस है रोटी की जितना ही हमें रखना है, पर इसका जो साइज़ है ना, इसको हमें एक बड़ा सा रोटी बेल करके तैयार कर लेना है। इससे नाश्ता एक ही बार में बहुत सारा बन जाएगा। आपको छोटे छोटे पीसेस में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बारी में ढेर सारा नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। जब आप रोटी को अच्छे से बेल लें तो उसके बाद आप इसको पहले एक बार सरफेस से उठा दीजिएगा रोटी को। इससे क्या होगा, जब आप इसमें फिलिंग को डालेंगे और जब आप उस नाश्ते को एक एक पीस उठाएंगे ना, तो ये चिपकेंगे नहीं और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो पहले ही आप रोटी को एक बार उठा लीजिएगा और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं फिलिंग को। जो हमने आलू का चटपटा सा फिलिंग बना करके रखा था ना, उसको हम डाल देंगे और पूरे रोटी में इसको इस तरह से इक्वली हम फैलाएंगे। तो चाहे तो आप इसको चम्मच से भी फैला सकते हैं या आप इसको इस तरह से स्पैचुला से भी फैला सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप इस तरह से स्पैचुला से फैलाइए, क्योंकि स्पैचुला से ना बहुत ही आसानी से ये फैल जाते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एकदम इक्वली फैलाना है, एकदम पतला सा लेयर हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है और कहीं से मोटा कहीं से पतला भी इसको नहीं करना है। तो लीजिए इक्वली मैंने सभी तरफ अच्छे से इसको फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। तो चाहे तो आप किनारे के पार्ट को हल्का हल्का पहले कट कर दीजिए और चाहे तो आप इसको इसी तरह से भी कट कर सकते हैं। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो पहले हम इस तरह से लंबाई में कट कर लेते हैं, उसके बाद बीच से एक बारी हम फिर से कट कर लेंगे। तो मैंने इसको कट करने के लिए पिज्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो उससे आप इसको कट कर लीजिए। और अब हम इसको फाइनल शेप देते हैं। तो एक पीस लेंगे नाश्ते का और एक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें स्क्वायर पीस बन करके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया से इसमें लेयर्स आते हैं। इस तरह से बनाएंगे ना, समोसा कचौड़ी भी आपको फीकी लगेगी और समोसा कचौड़ी से भी ज़्यादा इसको बनाना आसान होता है और टेस्ट बिल्कुल सेम उसी की तरह से होता है। तो ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से यह रेसिपी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। और देखिए मैं एक बार और आपको दिखाती हूँ। बस एक सिरे से पकड़ना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और किनारों को हल्का हल्का इस तरह से हम दबा देते हैं ताकि इसका ना बढ़िया से शेप आ जाए। और इसको हम इस तरह से दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को भी हमें बना करके तैयार कर लेना है। देखिए कितने आसानी से यह बन करके तैयार हो जाता है। बस एक सिरे को पकड़िए और इसको आप इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसी तरह से मिनटों में आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट का जो पीस बच जाता है ना, उसको आपको किस तरह से फोल्ड करना है यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को जरूर से देखते रहिएगा। तो लीजिए सभी नाश्ते को मैंने बना करके तैयार कर लिया है और देखिए ये जो लास्ट का पीस इस तरह से बच जाते हैं, जिसका जो शेप है ना थोड़ा सा तिरछा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों जो लास्ट के बचे हुए पोर्शन है उसको हम लेंगे और एक के ऊपर एक रखेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से मोड़कर आप इसको स्क्वायर शेप दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपका जो कोई भी पार्ट है वो वेस्ट नहीं होगा और सभी अच्छे से बन करके तैयार हो जाएंगे और इक्वल बनेंगे। देखिए इस तरह से, और देख सकते हैं ना कितना अच्छे से इसमें लेयर्स आए हुए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बना लेना है। लीजिए सभी नाश्ते को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं और देख सकते हैं सभी में इस तरह का स्क्वायर शेप आ गया है। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसको आयताकार शेप में भी बना सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको कट करके इस तरह से बहुत ही आसानी से एक ही बार में ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। और अब आप चाहें तो इस नाश्ते को इस तरह से बना करके फ्रिज में स्टोर कर एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ना तो प्याज का इस्तेमाल किया है ना ही लहसुन का इस्तेमाल किया है। और आप चाहें तो इस नाश्ते को भगवान में भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ना तो लहसुन का इस्तेमाल किया है और ना ही प्याज का इस्तेमाल किया है। तो इसे आप भगवान को भोग भी चढ़ा सकते हैं। और लीजिए सभी नाश्ते को इसी तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है और इधर जो हमारा बैटर है यह भी बढ़िया से तैयार हो गया है। तो क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं प्याज के पत्ते, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप प्याज के पत्ते नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि हमने यहाँ पर धनिया पत्ती का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, इसको अगर आप डालेंगे तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है।
तो अब लेंगे एक नाश्ते का पीस और इसको हम स्लरी में इस तरह से बढ़िया से कोट कर लेंगे और इसको हम हाथों से इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से। अगर आप इसको चम्मच से उठाएंगे ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इस तरह से हाथों से उठाइए और इसको आप डायरेक्ट ऑयल पे डालते जाइए। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसको चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म करने रख दिया था और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें डालना है, क्योंकि ये गेहूं के आटे का नाश्ता है ना, तो अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे बनाया तो तुरंत ही रेड कलर के हो जाएंगे। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे इसको डालिए, अच्छे से कोट कीजिए स्लरी में और इस तरह से एक एक पीस डालते जाइए और एक बार में उतना ही डालिए जितना में अच्छे से अलटते पलटते बन जाए। तो देख सकते हैं एक बार में मैंने यहाँ पर 5 पीस ऐड कर दिए हैं और इसको हम नीचे से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद इसके जो साइड हैं उसको हमें चेंज कर देना है और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक सभी नाश्ते को फ्राई कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट का इसको मुझे समय लगा है और ये अच्छे से गोल्डन कलर हो गए हैं। तो नीचे से हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको बिल्कुल भी नहीं सेकना है, ताकि इसका जो कलर है ना इसी तरह से बरकरार रहे। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक सेक लिया तो इसके कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे इसको अलटते पलटते हुए सेकिए, ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो जाए और इसका जो कलर है ना वो बढ़िया से बरकरार रहे। तो देख सकते हैं नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्प गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरह के एक स्पाइडर वाली छलनी से और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा बेच भी तैयार कर लिया है और इसको भी हम इसी तरह से डाल देते हैं ऑयल में और ऊपर से इस तरह से डाल देना है ऑयल को, ताकि ऊपर का जो एरिया है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे इसके साइड को, ताकि इसमें प्रॉपर अच्छे से कलर आए और नाश्ते का जो शेप है ना बिल्कुल भी ना खराब हो। तो अच्छे से इसको हमें इसी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं। लीजिए दूसरा बेज भी हमारा अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है और एकदम ही क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। तो इसे भी हम इसी के साथ ही में निकाल लेते हैं और देख ही सकते हैं ना कि एक ही बार में कितना ढेर सारा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, इडली, डोसा सब छोड़ इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे और आप भी उसे खुद बना करके देना भी चाहेंगे, क्योंकि है ही इतना आसान और सिंपल सी रेसिपी जिसे आप मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हो और साथ ही हेल्दी भी, क्योंकि हमने इसको गेहूँ के आटे से बनाया है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह से गेहूँ का आटा तो बच ही जाता है, तो बचे हुए आटे का कुछ अगर नया यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए। बहुत ही टेस्टी और एकदम ही इजी सी ये रेसिपी है जो मिनटों में ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। इसे चाहे आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बनाएं, या कभी भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा और हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा। इस रेसिपी को आप अपने मनपसंद किसी भी सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी खाना चाहेंगे ना तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसे ही इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि इसके लिए आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा।